एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम टॉपिक जो शुरू करने वाले हैं इट इज़ अबाउट फाइनाइट ऑटोमेटा। पिछले कुछ टीओसी के वीडियोस में हमने बात की थी ऑटोमेटा क्या होता है, टीओसी क्या है, राइट। व्हाट मशीन के बारे में हमने डिस्कस किया था, क्लाइंट क्लोजर किया था और क्लाइंट क्लोजर का एक एग्जाम्पल किया था। ये कुछ वीडियोस हमने कवर किए थे पहले जो कि बेसिक है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ टीओसी। आज हम जो शुरू करने वाले हैं द टॉपिक इज फाइनाइट ऑटोमेटा। अब देखिए फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है। हमने बात की थी कि हम ये देखते हैं टीओसी में कि मशीन जो है वो कैसे वर्क कर रही है। हमारे पास कुछ सिंबल्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं और एक गिवन लैंग्वेज होती है, ठीक है। और अल्फाबेट्स को यूज करके हम कुछ स्ट्रिंग्स बनाते हैं, कुछ सेट ऑफ वर्ड्स बनाते हैं और फिर हम ये चेक करते हैं मशीन के थ्रू कि वो जो स्ट्रिंग हमने बनाई है वो मशीन द्वारा एक्सेप्ट की जाती है या रिजेक्ट की जाती है, ठीक है। एक्सेप्ट की जाती है इसका मतलब वो स्ट्रिंग उस गिवन लैंग्वेज में प्रेजेंट है। अगर मशीन उस स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर देती है इसका मतलब है कि वो जो स्ट्रिंग हमने बनाई है वो उस लैंग्वेज में, गिवन लैंग्वेज में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ये तो था बेसिक कंसेप्ट, ओके। सो फाइनाइट ऑटोमेटा हम क्यों पढ़ रहे हैं, देखिए फाइनाइट ऑटोमेटा रिप्रेजेंट करता है किसी कंप्यूटर मशीन को, क्लियर। हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, इसको यूज करके इसमें फाइनाइट ऑटोमेटा में हम एक ड्राइंग बनाते हैं। ड्राइंग किसकी बनाते हैं, मशीन की। सी द फर्स्ट लाइन आई हैव रिटन दैट फाइनाइट ऑटोमेटा इज एन एब्स्ट्रैक्ट ड्राइंग ऑफ अ मशीन। ये किसी मशीन की, किसी कंप्यूटर मशीन की एब्स्ट्रैक्ट ड्राइंग है, क्लियर। तो आप समझ गए होंगे हमें क्या करना है, हमें मशीन बनानी है एक ड्राइंग की फॉर्म में, क्लियर। अब हमें मशीन बना के करना क्या है, सी अगेन आई से द सेम थिंग। हमें एक लैंग्वेज दी जाएगी, अल्फाबेट्स दिए जाएंगे, हमें उन अल्फाबेट्स के थ्रू उस लैंग्वेज को सेटिस्फाई करते हुए कुछ स्ट्रिंग्स बनानी है। उन स्ट्रिंग्स को हम मशीन में पास करेंगे, किसमें, फाइनाइट ऑटोमेटा में पास करेंगे, देखेंगे वो उसे एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट करती है। सो लेट्स बिगिन। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट ड्राइंग ऑफ अ मशीन, क्लियर है। अब देखिए एग्जाम्पल, हमें अल्फाबेट्स दिए गए हैं A and B, can say that these are symbols। क्या सिंबल यूज कर रहे हैं हम, A and B, दो सिंबल्स हैं। लैंग्वेज क्या दे दी गई है हमें, that set of all strings starting with A। लैंग्वेज क्या बोल रही है, that ऐसी स्ट्रिंग्स जो A से शुरू होती है, क्लियर है। तो A से क्या शुरू होंगी, A, it is starting with A, double A, AB, ABA, triple A, AAB, 4 times A. So we have infinite number of strings that can start with A, okay? जिसमें हम symbols क्या यूज कर रहे हैं, A and B, right? अब हमें क्या करना है, देखिए कुछ बेसिक एलिमेंट्स की बात करते हैं जो हम फाइनाइट ऑटोमेटा में यूज करते हैं और इन बेसिक एलिमेंट्स को यूज करके ही हम उस मशीन की एब्स्ट्रैक्ट ड्राइंग बनाएंगे यानी फाइनाइट ऑटोमेटा बनाएंगे, क्लियर है। देखिए फर्स्ट क्या आता है, स्टेट। स्टेट क्या होता है, फाइनाइट ऑटोमेटा में एक फाइनाइट कंट्रोल होता है, ठीक है। फाइनाइट कंट्रोल क्या है, ये एक रीडिंग राइटिंग हेड का काम करता है, ठीक है। ये क्या करता है, सिंबल्स को रीड करता है 1 by 1, क्लियर है। अब ये स्टेट क्या है, ये बेसिक एलिमेंट है फाइनाइट ऑटोमेटा का। ये रिप्रेजेंट क्या करता है कि फाइनाइट कंट्रोल जो है वो अभी किस स्टेट पे है। वी हैव सो मेनी स्टेट्स इन आवर फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। हम आगे डिटेल में देखेंगे स्टेट्स को। देखिए नेक्स्ट क्या आती है, फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट आने पे हम क्या समझते हैं, अगर हमारा फाइनाइट कंट्रोल यानी रीडिंग राइटिंग हेड अगर फाइनल स्टेट तक आ जाता है तो हम क्या कहते हैं, वो स्ट्रिंग लैंग्वेज में प्रेजेंट है और फाइनाइट ऑटोमेटा, फाइनाइट कंट्रोल उसे एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कोसेंट्रिक सर्कल से,
दिस इज द सिंबल टू रिप्रेजेंट एनी फाइनल स्टेट, ठीक है। और अगर हमारे पास फाइनल स्टेट है देन ऑफ कोर्स वी विल हैव अ इनिशियल स्टेट जहां से हमें शुरुआत करनी है रीड करने की, ठीक है। तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंपल सर्कल से, क्लियर है। अब ये जो अलग अलग स्टेट्स बनेंगी इनके बीच में हम क्या करते हैं, ट्रांजिशंस करते हैं, ओके। लाइक आई एम ऑन स्टेट ए, आई हैव टू मूव टू स्टेट बी, हाउ विल आई मूव, थ्रू अ ट्रांजिशन, ठीक है। ट्रांजिशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, एरो से, ठीक है। इस एरो पे आप देख रहे होंगे सिंबल लिखा हुआ है ए, इसको हम डिस्क्रिप्शन में आगे देखेंगे जब हम फाइनाइट ऑटोमेटा डिटेल में देख रहे होंगे, उसके कुछ एलिमेंट्स और देखेंगे तब, ठीक है। अभी ये ध्यान रखिए ट्रांजिशन किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, एरो से, क्लियर है। ये तो थे बेसिक एलिमेंट्स। अब देखते हैं कि वो वर्क कैसे करता है। देखिए ये एक टेप दिख रही है आपको, राइट। एक टेप होती है जिसमें आपके सिंबल्स होते हैं। सिंबल्स क्या होंगे, मतलब ये जो ए बी है ना, ये पूरा ए बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक स्ट्रिंग है, क्लियर। तो स्ट्रिंग किस फॉर्म में लिख दी गई, एक टेप की फॉर्म में हमने पूरी स्ट्रिंग लिख दी, ठीक है। फर्स्ट सिंबल से क्या शुरू होता है, फाइनाइट कंट्रोल। फाइनाइट कंट्रोल डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट किस पे होगा, फर्स्ट सिंबल ऑफ द स्ट्रिंग, ओके। ये क्या है, दिस इज अ रीडिंग राइटिंग है, ओके। वर्क कैसे होता है, देखिए टेप का फर्स्ट ब्लॉक जो कि फर्स्ट सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि यहाँ पे ए है, ओके। वर्क कैसे हो रहा है, हमारा जो फाइनाइट कंट्रोल है वो फर्स्ट सिंबल पे है, वो उस फर्स्ट सिंबल को रीड करेगा, ठीक है। फर्स्ट सिंबल को रीड कर रहा है यानी वो अभी स्टेट नंबर 1 पे है, क्लियर। स्टेट नंबर 1 पे है, फर्स्ट सिंबल को रीड करेगा और फिर वो कहाँ जाएगा, द फाइनाइट कंट्रोल विल हैव अ ट्रांजिशन टू द नेक्स्ट स्टेट, दैट इज अब वो कहाँ चला गया, सेकेंड सिंबल पे, क्लियर है। सेकेंड सिंबल पे गया है, सेकेंड सिंबल हमारे यहाँ पे क्या है, बी। नेक्स्ट क्या होगा, जैसे ही वो बी को रीड करेगा, बी को रीड करके वो अगले सिंबल पे जाएगा। अगले सिंबल पे जाने के लिए वो अगेन क्या करेगा, विल हैव अ ट्रांजिशन टू द नेक्स्ट स्टेट। अब मैं स्टेट 3 पर हूं एंड आई एम रीडिंग द सिंबल नंबर 3, क्लियर। वापस वो ए को रीड करेगा, ए को रीड करके वो अगली स्टेट पर ट्रांजिशन करेगा, दैट इज नाउ इट विल कम टू दिस वन। अब देखिए हमारी स्ट्रिंग खत्म हो गई है, लास्ट सिंबल हमने रीड कर दिया है, फाइनाइट कंट्रोल ने रीड कर लिया है। देखिए कंसेप्ट क्या है, इनिशियल स्टेट से वो शुरू करता है रीड करना, ठीक है। अलग अलग स्टेट्स पे वो मूव करेगा सिंबल्स को रीड करते हुए, क्लियर है। अब एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन कब आता है, देखिए फाइनाइट कंट्रोल जब सारे सिंबल्स को रीड कर चुका होगा और अगर वो फाइनल स्टेट पे होगा तो वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर ली जाएगी, इसका मतलब वो उस लैंग्वेज में प्रेजेंट है। आई एम रिपीटिंग द पॉइंट, फाइनाइट कंट्रोल जब सारे सिंबल्स को रीड कर लेगा राइट डायरेक्शन में मूव करते हुए, और सारे सिंबल्स रीड करने के बाद अगर फाइनाइट कंट्रोल फाइनल स्टेज पर है, दैट इज फाइनल स्टेट किससे रिप्रेजेंट होगी, इससे, फाइनल स्टेट पर है, इसका मतलब वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट की जाएगी। और इस एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है कि ये स्ट्रिंग उस लैंग्वेज में प्रेजेंट है। अगर फाइनाइट कंट्रोल सारे सिंबल्स रीड करने के बाद भी फाइनल स्टेट तक नहीं पहुंचता है, इसका मतलब वो स्ट्रिंग जिसे हमने रीड किया है, फाइनाइट कंट्रोल ने रीड किया है, वो स्ट्रिंग जो है वो लैंग्वेज में प्रेजेंट नहीं है और उसे ये फाइनाइट ऑटोमेटा जो हमने मशीन बनाई है वो उस स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर देगा, क्लियर है। इस फाइनाइट ऑटोमेटा पे बेस हम काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, बहुत सारे हम ट्रांजिशन डायग्राम्स बनाएंगे बाय यूजिंग दिस बेसिक एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, क्लियर है। आगे हम देखेंगे कि हम फाइनाइट ऑटोमेटा को क्या क्या सिंबल्स यूज करके डिफाइन करते हैं, उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स रहते हैं और कैसे हम एक गिवन लैंग्वेज के बेसिस पे एक फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं।
होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक फाइनाइट ऑटोमेटा। इसके जो नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स, उसके लिए मैं एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। टेलीग्राम चैनल का वो लिंक है जिस पर हम सारे ही नोट्स का PDF अपलोड कर रहे हैं। सो आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक पर क्लिक कीजिए एंड प्लीज एंश्योर उस लिंक पर जाने से पहले आपके पास टेलीग्राम इंस्टॉल होना चाहिए, तभी आप उस चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। ओके, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।